this is your moral value book. In today class, we will read the chapter number 7, teamwork. टीमवर्क यानी एक साथ मिलकर के काम करने को हम टीमवर्क कहते हैं. रीड द स्टोरी अबाउट टू टीम्स. यहाँ पर 2 टीम्स हैं, उनकी स्टोरी रीड करेंगे. 1 टीम स्टूडेंट डू द वर्क टुगेदर. एक टीम में स्टूडेंट्स जो हैं एक साथ वर्क करते हैं, बट अदर टीम्स स्टूडेंट्स डोंट डू द वर्क टुगेदर. और दूसरी जो टीम है उसमें एक साथ वर्क नहीं करते हैं. यानी जो टीम से वर्क किया उनका रिजल्ट अच्छा आया और जिन्होंने टीम से नहीं किया उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. वेल डन टीम. वेल डन टीम किसको मिला? यानी जिस टीम ने अच्छा किया. On Monday morning, Pihu and her friends waited eagerly for the third bell. On Monday जो मॉर्निंग थी उसमें पीहू और उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही ईगरली यानी उत्सुकता से वेट कर रहे थे थर्ड बेल यानी थर्ड पीरियड का. एज देयर टीचर हैड प्रॉमिस्ड देम अ सरप्राइज. उनकी टीचर ने उनको प्रॉमिस किया था सरप्राइज के लिए, यानी कुछ बताने वाली थी. फाइनली द बेल रिंग. और फाइनली वो टाइम आ गया और थर्ड बेल रैंग हुई यानी बजी. द चिल्ड्रन वर क्वाइट बट देयर आईज वर शाइनिंग. बच्चे चुपचाप थे लेकिन उनकी आंखों में एक शाइन थी, चमक थी कि क्या होने वाला है. द टीचर स्माइल्ड एंड सेड. टीचर ने स्माइल किया और कहा, पीहू, अनुज, गौरव, राहुल एंड तान्या, कम अप हियर टू माई लेफ्ट. यानी उन्होंने कहा कि मेरे लेफ्ट में आ जाएं, जिनका ये नेम अनाउंस हुआ है. द चिल्ड्रन गॉट अप वंडरिंग व्हाट द सरप्राइज वुड बी. चिल्ड्रन बच्चे उठे और वंडरिंग मतलब कि उनको बहुत ही आश्चर्य था कि क्या सरप्राइज होने वाला है. नाउ टर्न द पेज. टीचर पुट अ पिक्चर ऑफ अ व्हाइट स्वान ऑन द बोर्ड. टीचर ने एक पिक्चर बोर्ड पर व्हाइट स्वान की लगाई. सी सेड. उन्होंने कहा, चिल्ड्रन, दिस इज योर पिक्चर ऑफ अ स्वान. बच्चों, ये पिक्चर है एक स्वान की. बट देयर इज वन प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है. इट इज लाइंग इन 5 पीसेस इन द क्लासरूम. ये 5 पीसेस में क्लासरूम में पड़ा है. You have to find the pieces and put the swan together. तुम्हें उन 5 pieces का पता लगाना है और उन्हें एक साथ जोड़ना है. देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, इन्होंने ये पीसेस अलग अलग स्वान के पार्ट्स हैं. विंग्स, ये हेड का पार्ट्स है, लेग्स हैं इसके. तो इनको अलग अलग पीसेस को एक साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है. The 5 children ran around looking for parts of the swan. जो 5 बच्चे थे वो अपनी क्लास में दौड़े देखने के लिए. जो स्वान के पार्ट थे उनको देखने के लिए, उनको खोजने के लिए वो दौड़े. पीहू शाउटेड. पीहू ने शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना. पीहू शाउटेड, आई हैव 1 white wings. मुझे एक व्हाइट विंग मिल गया. अंजू सैड, आई हैव द अदर वन. मुझे भी दूसरा उसका विंग मिल गया. विंग यानी पंख. गौरव सैड, दिस लुक्स लाइक द स्वान्स पैडल फीट. गौरव ने कहा, ये तो स्वान यानी हंस के जो पैडल फीट होते हैं उसके फीट को पैडल फीट बोलते हैं. तो कह रहे हैं कि ये उसके फीट की तरह दिखाई दे रहे हैं. राहुल सैड, यस दैट्स राइट एंड आई हैव हर हेड. हाँ, ये ठीक है, मुझे उसका हेड मिल गया है. तान्या स्माइल्ड ब्राइटली एंड सैड, एंड आई हैव फाउंड द स्वान्स बॉडी. तान्या ने भी मुस्कुराया और बहुत तेजी से बोला. स्माइल ब्राइटली मतलब कि उसने बहुत अच्छे से मुस्कुराई और कहा, आई हैव फाउंड द स्वान्स बॉडी. मुझे स्वान की बॉडी मिल गई है. दे पुट टुगेदर द पीसेस क्विकली एंड लुक्ड एट देयर टीचर. उन्होंने टुकड़ों को जल्दी से दे पुट मतलब रखा और लुक देयर टीचर, अपनी टीचर की तरफ देखने लगे. वेल डन टीम.
सी सेड, और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नाउ लुक एट द पेज नंबर 43। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द नेक्स्ट टीम। अब ये नेक्स्ट टीम का टर्न था। द टीचर नाउ कॉल्ड मोहन। अब टीचर ने मोहन को कॉल किया। टिंकू, यमन, शुभम एंड तुलिका, ये नेम्स हैं स्टूडेंट के, सेकेंड टीम के। शी गेव देम द पिक्चर ऑफ अ डायनासोर एंड सेड हियर इज योर डायनो। उन्होंने एक पिक्चर डायनासोर की दिखाई और कहा ये तुम्हारा डायनो है। He too is lying in 5 pieces around the classroom. ये भी 5 pieces में ही आपकी क्लास रूम में है। Find them, पता लगाओ, and put him together, उसे एक साथ जोड़ दो। तुलिका found 2 pieces, तुलिका को 2 pieces मिले, but she did not want to give them to anyone, वो किसी को भी नहीं देना चाहती थी। मोहन could not find even 1 piece, मोहन को एक भी पीस नहीं मिला। He felt very bad, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, and had tears in his eyes, और उसकी आंखों में आंसू थे। शुभम was angry, शुभम नाराज था, because the pieces were not fitting, pieces जो है वो फिट नहीं हो रहे थे। Soon all the 5 children were fighting, जल्दी ही जो 5 स्टूडेंट थे, चिल्ड्रन थे, वो फाइटिंग आपस में लड़ने लगे। टिंकू threw his pieces down on the floor, टिंकू ने अपना जो पीस था उसको फर्श पे फेंक दिया। एंड सेड आई डोंट वांट टू बिल्ड दिस स्टूपिड डायनासोर, मैं इस स्टूपिड डायनासोर को नहीं बनाना चाहता। ही वेंट बैक टू हिज प्लेस, और वो अपनी जगह पे वापस चला गया। द अदर्स वर इक्वली अपसेट, और दूसरे भी इसी तरह ही अपसेट थे। एंड दे स्टॉप्ड ट्राइंग टू, और उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। Their teacher quietly took back the pieces and said, उनके जो टीचर थे, उनके टीचर ने quietly took back, मतलब कि वो वापस गई पीसेस को इकट्ठा किया और कहा, I want to tell you a story, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। This is the story she told them, और ये एक स्टोरी है जो वो बता रही हैं। Once upon a time, a group of pretty blue and white birds lived in a forest. एक समय की बात है कि एक बहुत ही सुंदर नीली और वाइट चिड़ियों का ग्रुप रहता था फॉरेस्ट में। When they flew up together, जब वो सब एक साथ उड़ते थे, they looked beautiful in the sky, वो आसमान में बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। Now look at the page number 44. One morning they were out flying looking for food. एक मॉर्निंग वो बाहर निकले फूड की तलाश में। Suddenly one of them spotted something. उन्हें कुछ दिखाई दिया। Look at all that grain lying down there. उन्होंने कुछ अनाज के दाने नीचे पड़े हुए दिखे। She shouted, It is enough for all of us. ये हमारे लिए इनफ है, यानी मतलब हमारे खाने के लिए पर्याप्त है। इनफ यानी जितनी जरूरत है उतना है। लेट्स नॉट गो देयर, आगे जाने की जरूरत नहीं है। और लेट्स नॉट गो देयर मतलब किसी ने वॉर्न किया है। ये वॉर्न देयर लीडर, उनका जो लीडर था उसने वॉर्न किया, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आई फेल इट कुड बी अ ट्रैप, मतलब ये हमारे लिए कोई जाल भी हो सकता है, पकड़ने के लिए ट्रैप है ये। बट देयर इज नो वन अराउंड, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। सेड द अदर बर्ड्स, दूसरे बर्ड्स जो थे उन्होंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। इट वुड बी सिली नॉट टू ईट द ग्रेन, ये मतलब कि अगर हमने दाना नहीं खाया तो ये अच्छा नहीं होगा। सो दे फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, और वो इसलिए नीचे ग्राउंड पे चले गए। बट जस्ट एज दे बिगन ईटिंग द ग्रेन, जैसे ही उन्होंने ग्रेन को, अनाज को खाना शुरू किया, अ हंटर अपीयर्ड, हंटर यानी जो पकड़ने वाला होता है शिकारी, वो सामने आ गया।
and threw a big white net over them, और एक बड़ा white net जो है उनके ऊपर डाल दिया. They were trapped, और वो पकड़े गए. Some of them started crying and flapping their wings. उनमें से कुछ जो है वो रोना शुरू कर दिया और पंखों को फड़फड़ाने लगे. But it was no use. अब इसका कोई भी, अब सब कुछ बेकार था क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे. The net kept them down. नेट ने उन्हें नीचे कर दिया था, यानी उनको, उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी नेट की वजह से. Then their leader spoke. तब उनके लीडर ने उनसे कहा, I have a plan. मेरे पास एक प्लान है. He said. उसने कहा, Listen carefully. When I give us the signal. जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, we will all flap our wings. हम सभी अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे टुगेदर, एक साथ, एंड बिगिन टू फ्लाई, उड़ना शुरू करेंगे. When he gave the signal, जब उसने सिग्नल दिया, every bird under the net began to flap. सारे जितने नेट के अंदर थे वो फ्लैप करने लगे its wings, अपने पंखों को. The group rose up into the sky with the net. और वो जो ग्रुप था वो आसमान की ओर बढ़ने लग गया नेट के साथ. The hunter was surprised to see his white net flying in the sky. Hunter बहुत सरप्राइज था कि उसका जो white net है वो आसमान में उड़ रहा है. The birds turned to their leader. Birds जो है वो लीडर की तरफ मुड़े and said, कहा, Thank you for saving us. हमें बचाने के लिए शुक्रिया या धन्यवाद. The leader replied. लीडर ने replied यानी जवाब दिया, Thank you all for following the plan. सब आप सबको भी थैंक यू, धन्यवाद, जो मेरे प्लान को फॉलो किया, यानी योजना को फॉलो किया आपने. We are alive only because we work together. हम सभी जीवित हैं, alive जीवित हैं, only because कि हमने एक साथ काम किया. But we still have to get out of this net. But we still have to get out. मतलब कि अभी तक हम इस नेट से बाहर नहीं हुए हैं, हमें इससे बाहर होना है. They landed near the home of the friendly mouse. और वो अपने जो फ्रेंड माउस था उसके घर के पास लैंड हुए, यानी वहां पे नीचे उतरे. And he bit through the net with his sharp teeth. और उस माउस ने अपने तीखे दांतों से उस नेट को काट दिया. Now the birds could again fly free. अब बर्ड्स जो है दोबारा स्वतंत्र थे उड़ने के लिए, फ्री थे उड़ने के लिए. दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. और ये स्टोरी का एंड है. सैड देयर टीचर. उनके टीचर ने कहा. सी देन आस्क्ड द चिल्ड्रन. तब उन्होंने बच्चों से कहा, वुड यू लाइक टू ट्राई टू बिल्ड द डायनासोर अगेन. क्या तुम डायनासोर को दोबारा से बनाना चाहो, बिल्ड करोगे, बनाओगे, जोड़ोगे. यस द टीम शाउटेड. टीम ने शाउटेड यानी एक साथ मिलकर के बोला. दिस टाइम दे वर्क टुगेदर. इस वक्त उन्होंने एक साथ वर्क किया. एंड सून द डायनासोर वॉज रेडी. और जल्दी ही वो डायनासोर रेडी यानी तैयार हो गया. वेल डन टीचर ने वेल डन कहा, यानी बहुत बढ़िया. सेड द टीचर. टीचर ने कहा कि बहुत ही अच्छा किया, यानी बहुत ही अच्छा वर्क है. टीम यानी बच्चों, एक साथ जब हम कोई वर्क करते हैं, मिल करके करते हैं, तो वो वर्क हमारा बहुत ही बढ़िया होता है, कंप्लीट भी हो जाता है और कोई परेशानी भी नहीं होती. इसलिए हमें मिलजुल करके वर्क करना चाहिए. इसी को कहते हैं टीम वर्क. ओके स्टूडेंट, रीड द स्टोरी एंड लर्न द स्टोरी ऑल्सो. थैंक यू.